कितनी बार ऐसा होता है कि मेहनत करने का मन नहीं करता लेकिन टेस्टी खाना खाना होता है, या फिर हॉस्टल में होते हैं सिर्फ एक कुकर होता है लेकिन नॉनवेज खाना होता है। तो जी ये जो रेसिपी है ना, सिर्फ एक कुकर में आपको नॉन वेजिटेरियन जायका भरपूर फेल नहीं होगी। आपने पहले कभी खाना बनाया हो ना बनाया हो, आई प्रॉमिस। क्योंकि ये है जी मीट वाले चावल, कहने को मीट पुलाव कह लीजिए, और यूं बन जाते हैं और कोई भी बना सकता है। एनीबॉडी कैन कुक। रेडी? लेट्स गो। रोलिंग एंड एक्शन। तो ये मटन पुलाव जब आप बनाएंगे तो सबसे पहला मैरिनेशन है मटन का। थोड़ी देगी मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ी खड़ी मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च। देखिए जोश जोश में मैंने खड़ी मिर्च ऐसे डाल दी डंडी निकाल के। कैमरा के लिए अच्छी है लेकिन टेस्ट के लिए अच्छी नहीं है। अगर ये जो तेल है ना, अगर आप प्याज फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई प्याज वाला तेल डालिएगा मटन को मैरिनेट करने के लिए। इसके बाद मोटा मोटा काट के प्याज, और मटन विद बोन लेना है। कभी भी लंबे समय तक अगर गोश्त पकाना है तो विद बोन। अब कुकर में डाला घी, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची और ये मटन। ये मटन चाहे तो मैरिनेट करके रख सकते हैं पहले भी। ऐसे मैं इतना लास्ट मिनट काम नहीं करते सारे, मतलब चाहे तो 2-3 घंटे मैरिनेट करके रख सकते हैं मटन। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये 600 ग्राम है गोश्त, और इस 600 ग्राम गोश्त में ये 1 कप दही लिया। अब इसमें गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। ठीक है, तो वो पानी जो है वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि धीरे धीरे भुनना शुरू हो जाए। जब तक गोश्त अपना पानी ना छोड़े और वो भुनना शुरू ना हो, यानी कि तेल अलग ना हो, तब तक इसको कुकर में ही रहने देना, बीच बीच में चलाना है। और जैसे ही वो तेल, वो चर्बी अलग हो जाए, वैसे ही दही वाला मिक्सचर बीच में डाल देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और कुकर में मार देंगे सीटी। ये प्रोपोर्शन जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट जो है इसी घोल से आना है। वो बड़ी इलायची, काली मिर्च का एक बार बेस बन जाए ना गोश्त के साथ, फिर तो साहब 80% काम हो गया। तेल में वो तेज पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च ये डाल दीजिए बस, या घी में ऑफ कोर्स। ये देखिए अब गोश्त जो है भुन गया ना। ये भुनना बहुत ज़रूरी है। ये जब लाइट ब्राउन हो जाएगा ऊपर से, तब इसमें डालना है अपना दही वाला मसाला। ये मसाला जो है ये पुलाव का बेस है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार बना रहा हूँ गोश्त का पुलाव। अब इतने टाइम से यखनी पुलाव बनता है, तो अगर मैं यखनी को कुकर में बनाने का फॉर्मूला सबको बता दूँ और एक अच्छी सी यखनी बना दूँ और उसके बाद उसे यखनी में चावल पका दूँ, तो बस वहाँ से इजाद हुई इस रेसिपी की। आप बेसिकली यखनी बना रहे हैं, यानी कि इंडियन फ्लेवर्ड मटन स्टॉक, और उस इंडियन फ्लेवर्ड मटन स्टॉक में आप चावल पकाएंगे। सिंपल, डन जी डन। देखो भुन गया, आ गया ना घी ऊपर। ये पानी हमने डाल दिया, बाकी पानी जो है वो गोश्त छोड़ देगा। पानी डालने से पहले धनिया को भून लें, तेल ऊपर आने दें। ठीक है जी। हुन लाया ढक्कन। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्या करता हूँ, गोश्त निकाल लेता हूँ और जो स्टॉक बचता है उसको छान के फिर उसके अंदर चावल डाल के पुलाव बनाता हूँ। अगर आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो खड़े मसाले जो हैं वो हैं, और साथ में बस इसके बाद पानी डालिए, चावल डालिए, दम दीजिए, मतलब कुकर में सीटी दीजिए और हो गया। वैसे मैं आज करूँगा, आज मैं आपको सब एक साथ दिखा दूँगा, लेकिन अगर वक्त है, घर पे लोगों को बुलाया है, तो छान लें, मटन निकाल लें, मसाले फेंक के, और फिर जो स्टॉक है, अक्स है, उसमें चावल पकाएं और सीटी आने का टाइम हो गया। देखो कितना अच्छे से मेरी बात सुनता है मेरा कुकर। आपको 80% गोश्त पकाना है। आपके कुकर में जितनी सीटियां लगें, आप ये समझ लीजिए, अगर मटन आपका 6 सीटी में पकता है तो 4 सीटी, मटन 3 सीटी में पकता है तो 2 सीटी,
उस हिसाब से यहाँ पर मटन को 80% पकाना है। कितने अच्छे समझा रहा हूँ। मैंने ये भी नहीं बोला कि अगर आप 6 की 6 सीटी दे देंगे तो यहाँ पे तो मटन पक जाएगा, लेकिन चावल के साथ बन जाएगा मटन का हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मटन चावल के साथ 100% कुक होना चाहिए, इसलिए चावल के बगैर सिर्फ 80% कुक करना है उसको, हलवा नहीं बनाना, ठीक है। ये देखो, गोश्त का गोश्त, टेस्ट का टेस्ट, स्टॉक का स्टॉक। ये इसमें जो रंग है वो हल्दी का है, मिर्ची का है और धनिया का है, उस कॉम्बिनेशन का कलर है। और वो हल्का सा जो ब्राउन अनियन डाला था ना, उससे एक गोश्त का जो ब्राउन वाला कलर होता है वो आ गया, ठीक है जी। इसको लाना है बॉयल पे। बॉयल पे लाते समय थोड़ा सा ब्राउन अनियन, ये फ्राइड अनियन, ब्रिस्ता ब्राउन अनियन, ताजगी के लिए थोड़ा सा पुदीना, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा नमक, क्योंकि एक बार चावल पक गया तो पक गया, है ना। इसके बाद ये गया राइस। यूँ समझ लीजिए जितना गोश्त है लगभग उतना राइस तो चला ही जाएगा। 600-650 ग्राम गोश्त है तो उतना चावल तो बहुत सुख से चला जाएगा। पंजाबी कहते हैं उन्ना चौल था सुख ना चला जाओगा पुत्र। चावल के थोड़ा सा ऊपर रहे पानी, यानी कि यखनी जो है वो चावल की डबल होनी चाहिए, मोटा मोटी ये हिसाब है। बाकी गोश्त भी पकेगा, थोड़ा पानी तो गोश्त भी छोड़ेगा। डन है जी। ये है साढ़े मीट वाले चौल। जब कभी ढाबा खोलेंगे ना हम, नॉनवेज ढाबा, ये उस ढाबे की होगी सिग्नेचर डिश, मीट वाले चौल, ठीक है ना। और अगर मटन, अगर चिकन में पकाना है तो फिर इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक साथ ही सीटी दे दो। हल्का सा चिकन भुनो, आप चिकन की अखनी बनाओ, एक साथ सीटी दे दो, हो गया। अब जितनी सीटी आप चावल को देते हो उतनी सीटी इसको देनी है। तो अगर आप अपने कुकर में 2 सीटी देते हो चावल को तो 2 सीटी दो। ये वाला जो है मेरा छोटू कुकर 3 सीटी में मानता है, तो इसको 3 सीटी देंगे, ठीक है जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रह जाएगा खाने का। क्या बात है, एकदम बिरयानी जैसे सेट हो गया ना ये। अब जितना मर्जी आपका मन करे कि चम्मच डाल के खा लें, आपको ये याद रखना है कि आपने इसको चम्मच डाल के खाना नहीं, क्योंकि चावल जो है अभी नाजुक है। एकदम से आप इसको खोलेंगे तो चावल जो है सारा टूट जाएगा। चावल को थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, थोड़ी देर चावल को भाप छोड़ने देते हैं, फिर चावल जो है वो काम करने लायक नरम हो जाएगा, ठीक है जी। एक काम और कर सकते हैं आप कि उसको खोल के एक बड़े हांडी में डाल के छोड़ दें, ठीक है, जैसे ये है, लेकिन इसको चलाएं नहीं। क्या बात, देखिए गोश्त जो है वो हड्डी छोड़ गया ना, ये देखिए। अब झगड़ा ना हो इसलिए मीट के पीस निकाल लेते हैं। एक्चुअली हमारी बीजी के ज़्यादातर पंजाबी घरों में यही होता है कि एक परात में मीट वाले चौल डाले जाते हैं और उसमें पहले मीट अलग किया जाता है, ताकि बाद में झगड़ा ना हो जाए परिवार में कि मेरे को मीट ज़्यादा मिला, मेरे को कम मिला। ये जो है खुशियों की चाबी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुकर हर घर में होता है। मूड सबका करता है कि यार आज संडे है, आज कुछ नॉनवेज खाते हैं, ढेर सारा मीट और चावल हो। तो वो संडे की खुशियाँ अगर आपको अनलॉक करनी है ना, छोटी सी रेसिपी बनाइए, नहीं? और हाँ, वो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देंगे तो मेरी मेहनत आप तक रेगुलरली पहुँचती रहेगी।